नमस्कार। आज की इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको द्वादशांश कुंडली के बारे में, वर्ग कुंडली के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिशांश वर्ग कुंडली की। यहाँ त्रिशांश का मतलब होता है 30 अंश, यानी कि 30 अंशों में पूरी कुंडली का विभाजन कर दिया जाए तो त्रिशांश कुंडली बनती है। किंतु जब हम गणनाएं करते हैं तो 1 से 5 तक पहला त्रिशांश, 6 से 10 तक दूसरा त्रिशांश, 11 से 15 अंश तक तीसरा त्रिशांश, यानी कि पूरा जो अंश है, एक राशि जो है वो 30 अंश की होती है। तो 0 अंश से शुरू करके 30 अंश तक चलते हैं। तो अगर हम इसके 5-5 विभाग करें, यानी कि 0 से और 5 तक एक विभाग हो गया, दूसरा 6 से 10 तक हो गया, तीसरा 11 से और 15 तक हो गया, फिर 16 से 20 तक, 21 से 25 तक और 26 से 30 तक। इस तरह से पूरा राशि को अगर 5 भागों में बांट दें तो ये त्रिशांश का विभाजन हो गया, जिसे सम और विषम राशियों के अनुसार राशियों का स्वामित्व तो अलग अलग मिल जाता है, किंतु यहां हमें ध्यान देना होगा केवल 5 में ही विभाग करना हुआ त्रिशांश कुंडली बनाने के लिए, ये बाकियों में नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसे पंचमांश कहा जाना चाहिए, क्योंकि केवल पंचम भाग करने से ही, पंचमांश यानी कि 5वां भाग करने से ही क्योंकि निकल आता है, तो इसे पंचमांश कहा जाना चाहिए। किंतु हमारे प्राचीन विद्वानों ने इसे त्रिशांश कहा है। निश्चित इसके पीछे कोई गहरा कारण भी होगा या गणनाओं का तरीका समय के साथ परिवर्तित हुआ होगा। कभी कभी परिणाम समान होने पर गणनाओं के पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों पर लोग आ जाते हैं। अब पंचमांश, हम त्रिशांश की यहां बात करते हैं कि त्रिशांश कुंडली से आपको देखना क्या है। किसी भी व्यक्ति की त्रिशांश कुंडली का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। हालांकि जो सबसे प्रधान कुंडली है, जब आप षडवर्ग या सप्तवर्गीय कुंडली को देखें तो होरा कुंडली, द्वेषकर्ण, सप्तमांश, नवमांश, इनका तो बहुत विशेष रूप से, और दशमांश कुंडली, इनका तो विशेष रूप से विवेचन करना चाहिए। पर इनमें भी होरा, नवमांश और दशमांश कुंडली पर बहुत विचार किया जाता है, क्योंकि होरा संपत्ति का संबंध है। धन और संपत्ति कितनी होगी, सुख और संपदा कितनी होगी। नवमांश जो है उसको ग्रहों की आत्मा कहा जाता है। इनके आप किसी भी वर्ग के बारे में विचार करें या न करें, लेकिन जब किसी जातक की कुंडली देखें, जब भी किसी की जन्म कुंडली देखनी है तो उसके नवमांश कुंडली को तो देखना ही देखना है। फिर उसके बाद बचता है दशमांश। दशमांश कर्म को दिखाता है, आपका व्यवसाय क्या होगा, कैसा होगा, ये दर्शाता है, इसलिए दशमांश कुंडली का भी विचार करना चाहिए। त्रिशांश कुंडली कैसे कहा जाता है, अरिष्ट फलम, यानी कि आपके जीवन में समस्याएं कितनी होंगी, अरिष्ट कितने होंगे, इसका विचार करना हो तो इसके लिए त्रिशांश कुंडली की बात करते हैं। त्रिशांश कुंडली का मतलब है अरिष्ट फलम, यानी कि कितना कितनी हानि होगी, अनिष्ट कहां कहां होगा, कैसे कैसे किस भाग में अनिष्ट ज्यादा होगा, कौन सा भाग आपको ज्यादा परेशान करेगा, वैसा विचार किया जाता है। अब सबसे पहले आपने जब त्रिशांश कुंडली में फलाफल का विचार करना है तो अरिष्ट फल देखते हैं। साथ साथ त्रिशांश कुंडली का बहुत गहरा संबंध है व्यक्ति के स्वभाव से, व्यक्ति के रूप रंग को भी प्रभावित करता है। तो इनके बारे में एक एक करके इन्हें कैसे समझते हैं, इनके बारे में जरा विचार करेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखना है, कुंडली का त्रिशांश पति कौन बन गया है, इस भाव में कौन सी राशि है। मान लीजिए अगर इस भाव में आपको 10 लिखा है तो शनि कहां गया है उसका विचार करना है। यदि इस भाव में आपको 2 लिखा है तो शुक्र कहां गया है, इसका विचार करना है। तो सबसे पहले आपने त्रिशांश पति का विचार करना है। त्रिशांश पति जितनी शुभ स्थिति में होगा, यदि त्रिशांश पति लग्न में ही हो, यानी कि स्वयं अपने ही राशि में लग्न में ही बैठा हो, त्रिशांश लग्न में ही हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अरिष्ट कम होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिरता से बना रहता है,
उसका स्वभाव होगा कैसे, यह तो ग्रह पर निर्भर करेगा, किंतु ये जरूर है कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव में काफी स्थिरता से बना रहता है। बार बार उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आते। आपको उसका स्वभाव कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा दिखाई नहीं देगा, स्थिर बना रहेगा स्वभाव। और अरिष्टता कम होगी, यानी कि अरिष्ट फल कम होंगे, बुरे जीवन में अशुभ फल कम होंगे। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर अपना जीवन ज्यादा समस्याओं के साथ नहीं बिताएगा, थोड़ी बहुत ही परेशानियां समस्या होंगी। अगर वो लग्न में, अब दूसरा विचार आपने करना है इसके स्वभाव से। स्वभाव के लिए आपको ग्रह का विचार करना है। ग्रह कैसे, कि जो भी प्रथम स्थान का स्वामी बन गया है वो त्रिशांश स्वामी है। अब आपको ये देखना है कि त्रिशांश स्वामी क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह है। यदि ये शुभ ग्रह है तो इसका फल भी शुभ ग्रहों के स्वभाव वाला होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सौम्य स्वभाव का होगा, मधुर स्वभाव का होगा। ऋषियों ने कहा, प्राचीन आचार्यों ने कहा कि उसका जो स्वभाव है वो आकर्षक होगा, सौंदर्य वाला होगा। रूप रंग में भी थोड़ा आकर्षण ज्यादा होगा, सौम्य होने के कारण। अगर क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा कठोर होता है, जल्दी रूठ जाता है, जल्दी क्रोधित हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा होता है। क्योंकि क्रूर ग्रह है, कठोर ग्रह है। मान लीजिए कि नवमांशपति त्रिशांशपति जो है वो आपका शनि है, या फिर लग्न में ही राहु है, केतु है, ऐसी स्थिति में तो कठोरता बढ़ जाएगी स्वभाव में। शुभ ग्रह हो तो शुभता बढ़ जाएगी स्वभाव में। ज्यादा पापग्रह यदि, क्रूर ग्रह यदि लग्न में एकत्रित हो जाएं, तो इसमें भी स्वभाव में तो क्रूरता बढ़ेगी ही, अरिष्ट फल भी बढ़ जाएंगे। स्वभाव में बार बार कठोरता आएगी, ये एक दिक्कत ऐसे लोगों में फिर ज्यादा देखने में आती है। इसके साथ साथ यदि आप विचार करें कि अब एक तो विचार का तरीका ये है, दूसरा फिर आपको देखना है कि त्रिशांशपति पाप ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ है। जितना शुभ ग्रहों के साथ होगा उतना स्वभाव में बल ज्यादा होगा, उतना स्वभाव में सौंदर्य ज्यादा होगा, उतना रूप रंग में आकर्षण ज्यादा होगा, उतने ही अरिष्ट कम होंगे। अब यदि किसी व्यक्ति का त्रिशांशपति छठे स्थान में चला जाए, 6 में चला जाए, छठे स्थान में, अब वो लग्न से छठे गया है, लग्न से छठा स्थान ऋण रोग कष्ट का होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार ऋण बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति के शत्रु ज्यादा होते हैं, ऐसे व्यक्ति को रोग जो हैं वो अधिक आते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ज्यादा होती हैं। अगर किसी व्यक्ति का त्रिशांशपति जो भी हो, इस लग्न का स्वामी जो हो, यदि वो अष्टम स्थान में चला जाए, त्रिशांश कुंडली के अष्टम स्थान में जा बैठे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष थोड़ा और ज्यादा होता है। छठे से भी ज्यादा संघर्ष जो है वो अष्टम स्थान में होने पर होता है। दुर्घटना, चोट बार बार देखने में आती है, अरिष्ट फल ज्यादा होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं, नाराज ऐसे व्यक्ति से जल्दी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में उलझने अप्रत्याशित रूप से ज्यादा होती है। अगर 12वें स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति का खर्च अनियंत्रित रहता है, बहुत अधिक खर्च होता है, ऐसे व्यक्ति के खर्च में बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। तो एक ये कारण भी है कि खर्च बढ़ जाता है। अब दूसरे तरीके का विचार है, दूसरे तरीके का विचार है कि अगर कुंडली में ये देखें कि केंद्र की स्थिति क्या है, केंद्र त्रिकोण, यदि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में जाना है, पूरी त्रिशांश कुंडली का विश्लेषण एक साथ करें। हम त्रिशांशपति को एक बार देख चुके, फिर बाकी सारी कुंडली का एक साथ विचार करें कि क्या सारे शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में है, और क्या सभी पाप ग्रह केंद्र त्रिकोण से दूर है, यानी कि वो तीसरे में है, 11वें में है, दूसरे में है, इस तरह से बैठे हैं। यदि सभी केंद्र त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह, यदि सभी शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्यादा सुख रहते हैं, बाधाएं कम होती हैं, दुख कम होते हैं,
अरिष्टता, हानियां, दुर्घटना, चोट, रोग कम होते हैं। यदि सभी शुभ ग्रह 6, 8, 12 में हो और सभी पाप ग्रह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार समस्याएं आती रहती है, हमेशा अरिष्ट फल होते ही रहते हैं, संघर्ष बहुत जीवन में रहता है, कठिनाइयां बहुत ज्यादा जीवन में होती है। तो ये एक फल हो गया। अब इसके अलावा आगे देखते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, कुछ आचार्यों का मत है कि ग्रहों का त्रिगुणात्मक विभाजन कर लेना चाहिए। सत्वगुण प्रधान अलग कर लेने चाहिए। तीन तरह के ग्रह मान लेते हैं, सत्वगुणी, रजस गुण और तमगुण, ये होते हैं। अब सत्वगुण में सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु रहते हैं। मंगल को लेकर कुछ लोग असमंजस में हैं, तो उसे अधिकतर आचार्यों का मत जो है वो सत्वगुण संबंध में है, लेकिन कुछ लोग उसे रजस में लेते हैं, कुछ लोग क्रूर ग्रह होने के कारण तमस में लेते हैं, लेकिन तमस में उसे नहीं लिया जाना चाहिए। तो सत्वगुण हो गया। रजस में बुध और शुक्र होते हैं, ये रजोगुण प्रधान होते हैं। और तम गुण प्रधान जो है, यहां पर शनि है, राहु है और केतु है। ये कहते हैं कि इस तरह से विभाग कर लिया जाए। अगर कुंडली में सत्व ग्रह ज्यादा शुभ स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति सत्व गुण प्रधान होता है। तो उसका स्वभाव त्रिशांश कुंडली में यदि सत्व गुण वाले ग्रह ज्यादा बली हो और लग्न कुंडली में भी ऐसा ही हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति में सत्व गुण ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सौम्य होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत आदर्शवादी स्वभाव का होता है, ऐसे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति धर्म आचरण करने वाला होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है और बहुत ही आम जन में बहुत प्रिय होता है। सब लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे स्वभाव वाला है। ठीक है। अब इसमें सूर्य चंद्र को मैं इसलिए विचार यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब हम त्रिशांश कुंडली की बात करते हैं तो हम तारा ग्रहों का ही केवल विचार करते हैं, यानी कि सूर्य चंद्रमा का विचार लग्न में नहीं करते, कुंडली में उसकी स्थिति पर विचार किया जा सकता है। बुध और शुक्र जो है ये रजस गुण प्रधान है। अब ये अगर कुंडली में बली हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उपभोग की स्वभाव का होता है, यानी कि राजसी स्वभाव का होता है, ठाठ बाट पर बहुत ध्यान देता है, सौंदर्य पर बहुत ध्यान देता है, साज सज्जा पर बहुत ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति की मित्रों की संख्या भी अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति में एक तरह से व्यापारिक जो समझ है, गुण जो है वो ज्यादा होता है। सामान्य धर्म सामान्य होता है, मिश्रित सा होता है, लेकिन गुण जो है वो व्यापारिकता में ज्यादा होता है, भौतिकवादी थोड़े ज्यादा। अगर तमस प्रधान हो तो ऐसा व्यक्ति खाओ पियो मौज करो की शैली पर चलता है, जल्दी कठोर स्वभाव का होता है, अनाकर्षक भी रहता है और दूसरों के साथ उसके संबंध जल्दी बिगड़ते भी हैं। ठीक है, कठोर होता है, क्रोधी होता है, तो तमस गुण बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भी विभाग कर सकते हैं कौन ग्रह ज्यादा बली है। लेकिन यदि मिश्रित स्थिति में हो कुंडली में, यानी कि शुभ ग्रह भी है, क्रूर ग्रह भी है, दोनों का बराबर मिश्रण है, तो मिश्रित फल होगा। फिर आपको ग्रहों के बलाबल का तारतम्य बिठाना होगा कि कैसा फल जाएगा। अब ग्रह के स्वभावानुसार भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यदि लग्न में मंगल हो और मंगल त्रिशांशपति होकर लग्नेश हो जाए, त्रिशांशपति हो, समलग्न में हो, पूरे बल के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होगा? ऐसा व्यक्ति काफी साहसी होगा, योद्धा जैसे स्वभाव का होगा, लीडरशिप क्वालिटी है। यदि ऐसा व्यक्ति सेना में हो तो अदम्य प्रदर्शन करता है। तो ऐसे व्यक्ति में ज्यादा साहस होता है। यदि बुद्ध हो, यदि बुद्ध हो तो बुद्धि प्रधान व्यक्ति हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे तो बुद्धिमत्ता बहुत होती है, लेखन कला बहुत अच्छी हो सकती है, वाणिज्यिक मामलों में बहुत अच्छा होता है, गणितीय मामलों में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, तो ज्ञान विज्ञान की समझ में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ आप देखेंगे कि लग्न त्रिशांशपति जो है यदि बृहस्पति हो और बृहस्पति स्वयं ही लग्न में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति में धर्म बहुत अधिक होता है, ऐसे व्यक्ति में ज्ञान बहुत अधिक होता है, ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम करे तो बहुत सफलता पाता है। तो यहाँ पर धर्म, ज्ञान, जिज्ञासा, गहरी समझ वस्तुओं की ये हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति गुरुतुल्य स्वभाव का होता है। यदि उसके लग्न में शुक्र आ जाए, शुक्र आ जाए तो सौंदर्य का प्रेमी होता है, शुक्र आ जाए तो रसिक स्वभाव का होता है,
शुक्र आ जाए तो स्त्रियों के प्रति आकर्षण जल्दी होता है, शुक्र आ जाए तो सौंदर्य भी बहुत अच्छा होता है। यदि यहाँ शनि आ जाए, अब शनि आने पर क्या होगा? शनि आने पर शनि प्रधान व्यक्ति थोड़ा सा उदास जल्दी होता है, किंतु अंतर्मुखी होता है, दूसरों के साथ कम कनेक्शन बनाता है, लेकिन गहरी समझ होती है। लेकिन कठोर भी होता है, थोड़ा कटु होता है। अगर उसके साथ राहु और केतु भी बैठ जाए तो और ज्यादा कठोर हो जाएगा, कठोरता बढ़ जाएगी, तम क्षेत्र बढ़ जाएगा, रूप रंग में थोड़ी कमी आएगी, यानी कि आकर्षक बहुत नहीं होगा क्रूर ग्रहों की संख्या बढ़ जाने से। तो इस तरह से ग्रहानुसार भी त्रिशांश कुंडली में फलाफल किया जाता है। उम्मीद है त्रिशांश कुंडली को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यहां तक हमने वर्ग कुंडली की बात की। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।